हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम हब। स्वागत है आपका एग्ज़ाम हब चैनल पर। तो अभी 10 तारीख को HRTC कंडक्टर, ठीक है, HP का कंडक्टर का पेपर हुआ। तो उसका आज मैथ और रीजनिंग करेंगे बिल्कुल डिटेल में, ठीक है। आप आगे वाले पेपरों का भी देख लीजिए कि इसी हिसाब से कैसे कैसे पेपर आ रहे हैं। तो शायद, है ना, क्या पता पैटर्न यही रहे पेपरों का, कितना ईजी था कि टफ था कि क्या था ये, ठीक है। तो चलो करते हैं क्वेश्चन इसके। अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ठीक है। जब कोई नई वीडियो डालते हैं तो आपको पता लगे कि हाँ जी नई वीडियो आई है कोई। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 31 से था मैथ यहाँ पे, द ग्रेटेस्ट नंबर लेस देन 900 विच इज़ डिविजिबल बाय 8, 12 एंड 28। 900 से कम, 900 से कम ऐसी कौन सी संख्या है जो 8 से भी कटे, 12 से भी कटे, 28 से भी कटे। अब ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 900 से कम, अगर यहाँ पे 4 डिजिट होते, ठीक है, 5 डिजिट होते, तब मैं एलसीएम वाला मेथड यूज़ करता है यहाँ पे। पर ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है तो 900 से कम मैं इसको ऑप्शन से कर दूंगा यहाँ पे। आप इसमें डायरेक्ट ऑप्शन से जा सकते थे कि 900 से कम। अब 900 से कम बोला है तो 900 से कम ऑप्शन देखना आपने। 900 से जस्ट पहले वाला नंबर कौन से ऑप्शन में, 900 से जस्ट पहले कौन आता है, 840, ठीक है। अगर ये कट गया तो ये आंसर है, अगर ये नहीं कटा तो फिर 840 के बाद इसको देख लेंगे 494। अगर ये नहीं कटा तो फिर 336 इसको देख लेंगे। अगर ये भी नहीं कटा तो 168 के पास जाएंगे। सबसे पहले कौन सा ऑप्शन चेक करेंगे, 840। अगर मैं 840 को 8 से डिवाइड करूं तो कट जाएगा। 8 एकम 8, 0, 8 पंजे 40, कट गया पूरा का पूरा। अगर मैं 840 को 12 से डिवाइड करूं तो 12 सत्ते 84, 0 से 0 ये भी कट गया। अगर 840 को, ठीक है, किससे डिवाइड करें, 28 से, 28 गुणा 3 होते हैं 84 और ये 0 ये भी कट गया। मतलब 840 एक ऐसा नंबर है, ठीक है, 840 ऐसा नंबर है जो 8 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है और 28 से भी कट रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका था राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 32, विच वन ऑफ द फ्लाइंग फ्रैक्शन इज स्मॉलेस्ट। इसमें से स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सी है, ठीक है। विच वन ऑफ द फ्लाइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी फ्रैक्शन देखनी है आपको कि सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी है। तो सबसे छोटी फ्रैक्शन देखने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको डेसिमल में चेंज कर देंगे सारा। ये 6/11 है, मतलब 6 को 11 से भाग करना है। ऐसे 6 को किससे डिवाइड करना है, 11 से। अब जिनको कुछ नहीं पता मैं उनके लिए कर रहा हूँ कि 6 को 11 से भाग करना है। अदरवाइज़ आप डायरेक्ट करते हैं, 11 के भाड़े में 6 नहीं आता, तो मैं डेसिमल लगाऊंगा। डेसिमल लगाया तो यहाँ पे लगेगी 0। 11 पंजे 55, बचे 5, 0, 11 चौके 44, 0.54। अगर मैं 6/11 को काटूँ तो ये बन रहा है 0.54, मतलब 0.54। वैसे अगर 19/36 करके देखें तो ये बन जाएगा 0.52, ठीक है, 0.52। अगर 13/18, अगर 13/18, 13 को डिवाइड करें 18 से, डेसिमल में चेंज करें तो ये बनेगा 0.72। अगर 3/4 को डेसिमल में चेंज करें इस फ्रैक्शन में तो ये बनेगा 0.75। अब ये डेसिमल में लिखे हैं 4 नंबर, ठीक है, इसकी डेसिमल ये है, इसका डेसिमल ये, इसका डेसिमल ये, इसका डेसिमल ये, दशमलव में। तो इन सब में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, देखो 0.7 तो बड़ा है, 0.7 तो बड़ा ही होगा। 0.5 और 0.7 में कंपैरिजन करें तो 0.7 तो बड़ा ही होगा, ये भी 0.7 है, ये भी 0.7 है। अब ये 0.5 है, ये भी क्या है 0.5। अब 0.54 और 0.52, ठीक है, इन दोनों में से कौन सा छोटा है, 0.52, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये क्वेश्चन नंबर 32 था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 33 में था 600 किलोमीटर की यात्रा में एक मोटरसाइकिल, ठीक है, इसको समझना ध्यान से। एक मोटरसाइकिल है और एक क्या है, साइकिल। एक मोटरसाइकिल है, एक साइकिल है। 600 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, 600 किलोमीटर का डिस्टेंस है। 600 किलोमीटर का डिस्टेंस है। बोल रहे हैं कि मोटरसाइकिल जो है साइकिल से 1 घंटे में 20 किलोमीटर, 1 घंटे में 20 किलोमीटर ज़्यादा तेज़ चलती है, ज़्यादा तेज़ यात्रा करती है। मतलब मोटरसाइकिल जो है साइकिल से फास्ट है 20 किलोमीटर, ठीक है, 1 घंटे में 20 किलोमीटर। 1 घंटे में 20 किलोमीटर मतलब स्पीड की बात कर रहे हैं ये, ठीक है, 1 आवर बोला है, ठीक है, स्पीड की बात कर रहे हैं। अगर मैं इसको x मान के चलूँ कि मान लो साइकिल की स्पीड है x, तो मोटरसाइकिल की स्पीड कितनी हो जाएगी, x + 20, ठीक है। साइकिल की स्पीड अगर x है तो उन्होंने बोला कि जो मोटरसाइकिल है वो 20 किलोमीटर बराबर की स्पीड से ज़्यादा चल रही है, ठीक है, 1 घंटे में 20 किलोमीटर ज़्यादा चलती है, तो इसकी स्पीड हो गई x + 20। साइकिल इसमें मोटरसाइकिल से 15 घंटे ज़्यादा लेती है, साइकिल जो है 15 घंटे ज़्यादा ले रही है, ठीक है, 15 आवर जो है ज़्यादा ले रही है कौन, साइकिल, ठीक है। यहाँ पे टाइम ज़्यादा लग रहा है, कितना, 15 घंटे,
ठीक है। जब भी ज़्यादा या कम बोला जाए, ठीक है, 15 घंटे ज़्यादा या ज़्यादा बोला जाए या कम बोला जाए, मतलब क्या है, यहाँ पे डिफरेंस दिया है आपको, टाइम का डिफरेंस, दोनों के बीच में टाइम का डिफरेंस कितना है, 15। 15 घंटे ज़्यादा बोला तो दोनों के बीच में टाइम का डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 15। अगर मैं यहाँ पे टाइम की बात करूँ कि इस केस में टाइम कितना होगा, मोटरसाइकिल कितना टाइम लेगी, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 600 है और स्पीड कितनी है, x प्लस 20। और अगर साइकिल के केस में बात करें तो साइकिल के केस में टाइम कितना होगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और यहाँ पे स्पीड कितनी मान के चलें हम, x, ठीक है। तो टाइम यहाँ पे 600/x, टाइम यहाँ पे 600/x प्लस 20। दोनों के बीच में यहाँ पे 15 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं साइकिल के केस में, दोनों के बीच में टाइम का जो डिफरेंस है वो 15 घंटे है। इसका मतलब हुआ 600/x, ये टाइम और माइनस, ठीक है, 600/x प्लस 20, ये वाला टाइम, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है भाई, 15 घंटे का, ठीक है। टाइम के बीच में कितने का डिफरेंस है, 15 घंटे का। अब या तो इसको सॉल्व करो, यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो, ठीक है, पर इसको सॉल्व करना मतलब थोड़ा लेंथी हो जाएगा। अब मैं इसको करूँगा ऑप्शन से, जैसे अगर मान लो मैं पहले ऑप्शन ए लेके चलूँ यहाँ से, ठीक है। आपको पूछे मोटरसाइकिल की चाल कितनी है, अगर मैं मोटरसाइकिल की चाल 20 मान के चलूँ, देखो ये मोटरसाइकिल, ठीक है, अगर मोटरसाइकिल की चाल 20 मान के चलें, ठीक है, तो मोटरसाइकिल की चाल 20 तो हो नहीं सकती है, क्योंकि यहाँ पे क्या पहले से ही 20 है और 20 में ये x प्लस है, ठीक है, x 0 हो नहीं सकता, कि बोल रहे हैं कि साइकिल की चाल 0 है तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, मतलब 20 तो इम्पॉसिबल है, 20 तो होगा नहीं कभी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 20 पहले से प्लस में कुछ होगा, 20 से ज़्यादा होगा कोई ना कोई नंबर, मोटरसाइकिल की चाल 20 से ज़्यादा होगी क्योंकि 20 प्लस है यहाँ पे, तो ये चाल तो 20 से ज़्यादा होगी। अगर मैं 30 मान के चलूँ, ठीक है, ऑप्शन से अगर मैं 30 मान के चलूँ, यहाँ पे मोटरसाइकिल की चाल अगर 30 मान के चलें तो ये तो 20 है, तो x कितने आएगा, 10 के बराबर आएगा। अगर यहाँ पे 30 मान के चलें, ठीक है, ऑप्शन नंबर भी 30 मान के चलें, तो ये तो 20 है पहले से, 20 में कितने जोड़ें कि 30 हो जाए, तो यहाँ पे 10, x की वैल्यू कितनी आएगी, 10। अगर मैं यहाँ पे 10 रख के देखूँ, ठीक है, 600/10, अगर यहाँ पे 10 रख के देखें, 600/10 जमा 20, ये 30, मैंने यहाँ पे 10 रखा, 0 से 0, 0 से 0, 3 से कट जाएगा 20 बार, यहाँ पे 60 बचा, यहाँ पे 20 बचा, 60 माइनस 20 कितने होते हैं, 60 माइनस 20 40 पर कितना आना चाहिए, 15, डिफरेंस कितना आना चाहिए, 15, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत। अगर मैं 40 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर सी, अगर मैं 40 किलोमीटर पर आवर मान के चलूँ, तो अगर ये 20 प्लस, तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, मोटरसाइकिल की चाल अगर 40 मान के चलें तो 20 तो पहले से ही है यहाँ पे, अगर 40 मान के चलें तो 20 पहले से है, तो x की वैल्यू 20 आएगी यहाँ पे। अगर x की वैल्यू 20 रखें, ठीक है, 600/20, अगर x की वैल्यू 20 रखें, माइनस 600 यहाँ पे x की वैल्यू 20 रखी, 20 जमा 20 कितने हो गए, 40, दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 15, 0 से 0, 2 से 2, 3 6, 0, 30 आया, 0 से 0 और 4 से कितनी बार कटा, ये 15 बार, 30 माइनस 15 कितना आया, 15, और डिफरेंस कितना है यहाँ भी 15, और डिफरेंस यहाँ भी कितना आया, 15, मतलब ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, मतलब ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, यहाँ पे एक्स की वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते थे, पर फिर लेंथ हो जाएगा, शायद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए, जब एलसीएम लोगे तो x इंटू एक्स प्लस 20 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पे, फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। अगर नहीं चला पता तो दोबारा से सुन लेना वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, फिर भी पता नहीं चला तो कमेंट करना, दोबारा समझा देंगे। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स अप टू 200 आर डिविजिबल बाय 4 and 3 टुगेदर, मतलब 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं, हम बोल सकते हैं कि 1 से 200, ठीक है, 1 से कितना 200, 1 से 200 तक कितनी संख्याएं हैं जो 4 से भी कटे 3 से भी कटे, 4 से भी डिविजिबल है और 3 से भी क्या है, डिविजिबल। 1 से 200 कितनी संख्याएं हैं, 4 से भी कट रही हैं 3 से भी कट रही हैं, है ना, तो 4 से भी 3 से भी, इसका मतलब जो संख्या 4 से कटेगी 3 से कटेगी, वो संख्या किससे कटेगी, 12 से भी कटेगी, एलसीएम। अगर अलग अलग नंबर दिए हो तो एक साथ कर लो उनका एलसीएम, जो संख्या 4 से भी कट रही है 3 से भी कट रही है वो उनके एलसीएम से भी कटेगी, मतलब 4 से 3 से कटने वाली संख्या 12 से भी कटेगी, तो मैं सीधा 12 से चेक करूँगा यहाँ पे। अब इसके लिए अलग अलग की ट्रिक भी है, शॉर्ट भी है, एक फार्मूला भी है। अगर मैं फार्मूला बताऊँ तो फार्मूला है इसमें अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या, अंतिम लास्ट नंबर, ठीक है, माइनस
पहली, पर ये अंतिम और पहली मतलब ये नहीं कि अंतिम 200 है तो 200 लिख दिया, पहली 1 है तो 1 लिख दिया। अंतिम संख्या वो लेनी, ठीक है, 1 से 200 मतलब 200 वाली साइड से वो संख्या लेनी जो 12 से कट रही है, और पहली संख्या जो 12 से कटेगी, ठीक है। अंतिम माइनस पहली और डिवाइड में अंतर, डिफरेंस कितने का है, अंतर, डिवाइड में अंतर, और प्लस में क्या करना है यहाँ पे 1। अंतिम माइनस पहली, 1 से 200, 200 के पीछे ऐसा कौन सा नंबर है, 200 के पीछे ऐसा कौन सा नंबर है, अंतिम संख्या मतलब 200 के पहले ऐसा कौन सा नंबर है जो 12 से कट रहा है, तो 12 से कटने वाला नंबर है 192 माइनस, और पहली संख्या कौन सी है, 1 से लेके, ठीक है, 1 से शुरू से, पहली इस साइड से, ठीक है, पहली मतलब इस साइड से, अंतिम मतलब इस साइड से। अब पहली से ऐसी शुरू से ऐसी कौन सी संख्या जो 12 से कटेगी, तो पहली संख्या तो 12 ही होगी, 12 कम 12, पहला नंबर तो 12 होगा, फिर अगला 24 आएगा, 12 3 36 ऐसे आएंगे। कई लोगों ने तो टेबल ही पढ़ दिए होंगे, 12 2 24 ऐसे करके 12 12 करके, पर मैं आपको बता रहा हूँ जैसे 1 से 600 पूछ लिया, 1 से 800 पूछ लिया, तब थोड़ा ना टेबल पढ़ते रहोगे। 192 माइनस 12 अपॉन में डिफरेंस, अब डिफरेंस कितने का होगा, जितने से आप डिवाइड कर रहे हैं उतने का डिफरेंस। अगर 12 से आप चेक कर रहे हैं 4 3 कैल्शियम 12, तो 12 ही डिफरेंस होगा, 12 12 का अंतर आएगा हर संख्या के बीच में, और प्लस में कितना होगा यहाँ पे 1। 192 में से 12 गए 180, और बटे में 12 और जमा में 1, 12 से काट देंगे, 12 कम 12 6, 12 5 60, 15 जमा 1 कितने हो गए 16। यह है इसका आंसर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है इसका, और एक शॉर्ट ट्रिक भी है, पर अभी ऐसे देखो कोई दिक्कत नहीं है, करने कैसे थे ये। इसके बाद वाला क्वेश्चन है जी 35, क्वेश्चन नंबर 35, चलो देख लेते हैं 35। बोल रहे हैं इफ़ द एनुअल इंक्रीज, ठीक है, यदि एक नगर की जनसंख्या 4% की दर से बढ़ रही है, कितने परसेंट की दर से बढ़ रही है, 4% का इंक्रीज हो रहा है, और बोल रहे हैं शुरू में जनसंख्या थी 15,625, शुरू में जनसंख्या पता है 15,625, शुरू में पता है, आपसे पूछो कि आने वाले 3 वर्षों में जनसंख्या कितनी होगी, आने वाले 3 वर्षों में अगर 4% की रेट से बढ़ रही है जनसंख्या, परसेंटेज चलिए तो मतलब 100 मान के चलते हैं बेसिक वैल्यू। अगर मैं बोलूँ 100 बेसिक है तो 4% का इंक्रीज़ हुआ तो 100 में 4 जोड़ दो, ठीक है, कितना हुआ 104। सीधा मैं 104% निकालूंगा, 104 बटे में 100, ये एक साल में इतनी बढ़ेगी, इंटू दूसरे साल में बढ़कर इतनी होगी 104 बटे 100, 3 साल बोला है 3 बार मल्टीप्लाई, 104 बटे में 100, ठीक है। एक साल का इंक्रीज मतलब 4% की रेट से बढ़ी तो 100 से 104, 100 से 104 मतलब 104 बटे 100, एक साल में जनसंख्या इतनी हो जाएगी यहाँ तक, ठीक है, एक साल में जनसंख्या इतनी, 2 साल में इतनी, और 3 साल में फिर इतनी हो जाएगी पूरी, 3 साल बाद जनसंख्या इतनी, एक साल बाद जनसंख्या यहाँ तक, 2 साल बाद जनसंख्या यहाँ तक, और 3 साल बाद जनसंख्या यहाँ तक। टोटल कैलकुलेशन करके जितना आएगा वो आप कर लेना, अगर काट दो तो काट कूट के देख लेना कितना आएगा। ये 25 से काट दें तो 25 चौका 100, ठीक है, 25 से काट देते हैं इसको भी, अगर इसको काट दें 25 से, 25 5 125, 25 का 150, 6 25 गुणा 50 12, 25 5 125, 25 से दोबारा काट दें 25 चौका 100, और 25 गुणा 25 होते हैं 625, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 छिके 24, 26 आया, तो यहाँ भी 26 ही आएगा, ठीक है, और यहाँ भी 26 ही आएगा, मतलब ये बन गया 26 का क्यूब। 26 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, 26 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 17,576, 17,576, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 17,576 ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36 था, यदि पानी के टैंक का 1/3 भाग, ठीक है, पानी का टैंक है 1/3 भाग 45 लीटर पानी रखता है, मतलब पानी के टैंक की बात करें तो 1/3 भाग, ठीक है, 1/3 भाग कितना पानी होता है 1/3 भाग में 45 लीटर। अगर मैं एक भाग की बात करूं तो अगर एक की वैल्यू निकालनी तो डिवाइड करते हैं, मतलब 45 को डिवाइड करोगे 1/3 से, जब 45 को ऐसे, चलो देख लो, जब 45 को डिवाइड करोगे 1/3, मैंने ऐसे लिख दिया 45 डिवाइड को हो जाएगा मल्टीप्लाई में चेंज, ठीक है, 1/3 तो कितना 3/1, मतलब मल्टीप्लाई कर दो, 45 1/3 पर तरफ जाएगा 3/1, 45 गुणा 3, एक भाग की वैल्यू आई कितनी आई है 3 5 15, 1 3 चौके 12 1 13, 135 लीटर,
मतलब अगर पूरा टैंक भरना है तो पूरे टैंक में कितना पानी आएगा, 135 लीटर। अगर 1/3 भाग में 45 लीटर पानी है तो पूरे टैंक में, मतलब एक भाग मतलब पूरा, 1 का मतलब पूरा, फ्रैक्शन में 1 का मतलब होता है पूरा, तो पूरे भाग में कितना है, 135। पर यहाँ पे पूछा है आधे भाग में कितना होगा, आधा निकालना है आपको, आधा भाग। अगर पूरे में 135 है तो आधे में कितना, ठीक है, आधे में मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई। जब एक की वैल्यू पता हो, ठीक है, ज़्यादा की वैल्यू पता करनी हो, एक की वैल्यू पता है उसके बाद कितने की भी वैल्यू करनी है तो मल्टीप्लाई 1/2, मल्टीप्लाई 1/2, मतलब आधा। ऐसे समझ लो कि पूरा अगर 135 है तो आधा कितना होगा, 1/2 का मतलब होता है आधा। तो 135 का आधा कितना आएगा, 67.5, 67.5, ऑप्शन नंबर सी था इसका राइट आंसर। मतलब बिल्कुल आसान क्वेश्चन आए थे, इतना नहीं था टफ की बड़ा टफ आया था। अब जिन्होंने पढ़ा होगा उनके लिए बिल्कुल ये बेसिक क्वेश्चन थे, आसान क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक मैथ आया होता। मतलब आप प्रैक्टिस करो, जिन्होंने नहीं किया है ना, और एग्ज़ाम भी आएंगे उनके लिए भी ये ज़रूरी है। कैसे ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं भाई। अब यहाँ पे क्वेश्चन था कि मोहनलाल शिमला से मंडी, ठीक है, शिमला से कहाँ गया, मंडी। मोहनलाल शिमला से मंडी गया, यात्रा का आधा हिस्सा, मतलब आधा हिस्सा उसने 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय किया, 12 किलोमीटर पर आवर। और आगे का जो आधा बचा हुआ हिस्सा था उसने स्पीड कितनी कर दी वहाँ पे, 36 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड पूछी है, ठीक है, एवरेज स्पीड। देखो यहाँ से शिमला से मंडी, ठीक है, इसमें सेम क्वेश्चन होता है कि शिमला से मंडी गया, शिमला से या ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, सेम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया और बी पॉइंट से ए पॉइंट तक वापस आया, ए से बी गया और बी से क्या आया, ए वापस आया। तो वैसे है, मतलब जितना गया उतने वापस आया। तो यहाँ पे आधा आधा पार्ट है कि इतना गया, या तो चाहे इसको वापस ले आओ या इतना ही फिर आगे चला दो, सेम ही बात है यहाँ पे। तो इस केस में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2 स्पीड 1 स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। 2 स्पीड 1 कितनी यहाँ पे, स्पीड 1 एक स्पीड 12 है, एक स्पीड कितनी यहाँ पे 36, और बटे में 36 जमा 12, 36 46 48 48, 12 से कट जाएगा, 12 चौके 48, 4 से कट जाएगा, 4 नया 36, 2 गुणा 9 कितने हो गए, 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एवरेज स्पीड कितनी आई, 18 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 में था द स्पीड ऑफ द 3 कार्स। ठीक है, स्पीड की रेशियो आपको गिवन थी, स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड की रेशियो बोली है 1:2:5। ठीक है, आपसे टाइम की रेशियो पूछी थी इस क्वेश्चन में कि बताओ टाइम की रेशियो कितनी है। स्पीड ऑफ 3 कार्स इज 1:2:5, द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय द कार्स टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस इज। तो टाइम की रेशियो कितनी होगी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के उल्टा। अगर आपको स्पीड की रेशियो पता है तो टाइम की रेशियो इसका उल्टा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखूँ स्पीड की रेशियो, अगर मैं स्पीड की रेशियो 3:5 लिखूँ तो टाइम की रेशियो कितनी हो जाएगी यहाँ पे, तो टाइम की रेशियो कितनी होगी, 3 का उल्टा कितना होगा, रेसिप्रोकल 1/3, और 5 का उल्टा कितना होगा 1/5। अगर 2 रेशियो दी है तब तो कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 एकम 5 3 एकम 3, तो ये तो सिंपल है कि 5:3 आ जाएगा। कितना आएगा ये, 5:3। पर इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं करना कि 1:5 बोला है तो 5:1 कर दिया। ठीक है, 1:5 बोला है तो 5:1, उल्टा। उल्टे का मतलब है रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। अब इसके अपॉन में कुछ नहीं, यहाँ पे 1 है तो 1/1 तो 1 नहीं होगा। यहाँ पे 2/1 है, इसका 2 का उल्टा 1/2 और 5 का उल्टा 1/5। अब ये टाइम की जो रेशियो आई ये फ्रैक्शन में आई, फ्रैक्शन को कर देंगे सिंपल में। अब सिंपल में कैसे करेंगे, सिंपल का मतलब है ना तो यहाँ पे 2 चाहिए ना यहाँ पे 5 चाहिए। ठीक है, ना 2 चाहिए ना 5 चाहिए, तो मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ जो 2 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए। ठीक है, 2 और 5 दोनों से कटना चाहिए, 2 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 10, तो मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब रेशियो में अगर इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको भी 10 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। जब मैं 1 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसमें मल्टीप्लाई, फिर 1/2 को भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 1/5 को भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से। आप 20 से कर दो कोई दिक्कत नहीं है, 30 से कर दो कोई दिक्कत नहीं है, 2 से कटना चाहिए 5 से कटना चाहिए, पर जरूरी है कि रेशियो में तीनों में बराबर मल्टीप्लाई करना। अगर यहाँ 10 से किया तो यहाँ भी 10 से, यहाँ भी कितने से 10 से, ये बन जाएगा 10 रेशियो, 2 से कट जाएगा 10, ये 2 पंजे 10, ये 5। ठीक है,
और 5 से 10 कट जाएगा 2 बार, 5 दूनी 10, तो ये 2, 10:5:2, ये आ गई टाइम की रेशो, 10:5:2। अब तीनों में कुछ कॉमन नहीं है तो तीनों में कुछ नहीं कटेगा, तो सीधी सी बात आंसर कितना आया, 10:5:2। तो ये था स्पीड वाला चैप्टर। ठीक है, स्पीड वाले में से क्वेश्चन नंबर 39 था, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग लेंथ 24 सेंटीमीटर एंड द ब्रेड्थ 21 सेंटीमीटर। आयत की लंबाई याद कीजिए, बिल्कुल सॉरी, आयत की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 21 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल निकालना है आपको। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो बच्चों वाला क्वेश्चन था बिल्कुल, 24 गुणा 21। आपको 24 गुणा 21 करने थे, अगर लास्ट डिजिट ही कर लेते, 1 गुणा 4 कितने होते हैं, 4, लास्ट में 4 आना चाहिए। ऑप्शन में लास्ट में 4 कहाँ पे, मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं थी, यहाँ पे 5 है, गलत। ठीक है, इकाई के अंक से करें, यहाँ पे 0 है, गलत, यहाँ पे 0 है, ख़त्म। ठीक है, यहाँ पे 4 है आंसर। अगर मैं इकाई के अंक से कर लेता तो फिर ये तो मतलब 1 सेकंड में था, यहाँ पे बिल्कुल आसान था ये। अगला क्वेश्चन था 61845, बोला प्लेस वैल्यू, इसकी लोकल वैल्यू और फेस वैल्यू के बीच में डिफरेंस बताना है आपको 8 की। अगर मैं 8 की प्लेस वैल्यू, जिन्होंने नंबर सिस्टम पढ़ लिया तो करवा भी दिया है नंबर सिस्टम में, अब नंबर सिस्टम पढ़ा तो 8 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 8 की प्लेस वैल्यू या लोकल वैल्यू कितनी होगी, 800। 8 के बाद 2 अंक हैं तो 20, 800। और फेस वैल्यू जिसकी पूछी है उतनी रहती है, 8 की प्लेस वैल्यू 800 है तो 8 की फेस वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 8 ही होगी, 800 माइनस 8, ये प्लेस वैल्यू है फेस वैल्यू। 800 में से 8 गए, कितने बचे, 752। तो कितना आंसर था इसका, 752। तो ये थे मैथ के क्वेश्चन। अब इसके बाद थी रीजनिंग। ठीक है, तो चलो रीजनिंग भी कर ही लेते हैं, लगे हाथ है, मतलब आसान सा पेपर आया था, ज़्यादा मतलब टफ कुछ भी नहीं था। ठीक है, जिन्होंने पढ़ा होगा बिल्कुल आसान था ये पेपर। अब रीजनिंग क्वेश्चन देख लो, पॉइंटिंग आउट टू ए लेडी, जो बोल रहे हैं, एक महिला को संकेत से दिखाते हुए राम प्रकाश बोला। ठीक है, राम प्रकाश बोल रहा है, वह उस महिला की पुत्री है, वह उस महिला की पुत्री है जो कि मेरी माता के पति की माता है। वह उस महिला की पुत्री है, वह जो संकेत कर रहा है जिसकी तरफ, उसको बोल रहा है कि वह उस महिला की पुत्री है। मैं मेल को प्लस लिखूंगा, ठीक है, मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस, या तो इसको दिमाग में कर लेते हैं यहाँ पे, तब भी कुछ लोग दिमाग में कर लेते हैं रिलेशन बना के। अब अगर डायग्राम से करना है तो डायग्राम से देखो कैसे करना है। वह उस महिला की पुत्री है, मतलब उस महिला की पुत्री, महिला की पुत्री, ये महिला और उसकी पुत्री मैंने लिखी यहाँ पे, ये मतलब पुत्री, महिला मतलब माइनस, फीमेल है तो यहाँ भी क्या है, फीमेल। इसकी बात हो रही है कि वह, ये जो है उस महिला की पुत्री है, इस महिला की, जो कौन है, जो कि मेरी माता के पति की माता है, मेरी, जो कि मेरी माता, मतलब ये बोल रहा है कौन, राम प्रकाश, राम प्रकाश, ये है राम प्रकाश। ठीक है, जो कि मेरी माता, इसकी माता मतलब जनरेशन का गैप है तो इसकी माता, यहाँ पे मैंने माइनस का साइन लगाया। ठीक है, इसकी माता, जनरेशन गैप है तो ऊपर लिख रहा हूँ मैं इसको, राम प्रकाश की माता के पति की माता है, के पति, इसके पति, पति मतलब जब कपल होता है तो इज इक्वल टू से बताते हैं उसको। ठीक है, इनका विवाह हुआ, कपल है ये, माइनस प्लस इसके पति की माता, पति की माता, इस माता मतलब जनरेशन गैप दोबारा से माइनस, पति की माता है। ठीक है, अब ये पति की माता, अब एक ये वाली तो आ गई महिला, यहाँ पे ये ऊपर लिख दी मैंने। ठीक है, इसकी बेटी नहीं आई, इसकी बेटी ये है, इसकी बेटी कहाँ गई, इसकी बेटी तो नहीं है, ये तो नहीं है इसकी बेटी, ये तो इसका बेटा है। ठीक है, नीचे ये बेटा है, ठीक है, पर बेटी नहीं है, ये बेटे की क्या है, ये बेटे की पत्नी है, ये तो मैंने लिख दी माइनस, ये तो आ गया यहाँ पे, पर ये जो नीचे वाली महिला थी ये नहीं आई यहाँ पे, इसकी बेटी कहाँ पे आएगी, अगर ये इसका बेटा है तो इसकी बहन होगी कोई ना कोई, यहाँ पे इसकी बहन होगी, मतलब इसका बेटा ये और इसकी बेटी ये। ठीक है, ये बन गई पूरी डायग्राम। अब जिन्होंने पहले ब्लड रिलेशन पढ़ा है, डायग्राम से पढ़ा है, उनको तो समझ आया होगा। ठीक है, कि क्या लिख रहा हूँ मैं। अब जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए फिर कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा, पहले पूरे चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, फिर तब पता चलेगा कि क्या चीज़ें हैं ये। माइनस लगा रहा हूँ मैं फीमेल के लिए और प्लस लगा रहा हूँ मैं मेल के लिए। ठीक है, जनरेशन गैप को दिखा रहे हैं ऊपर नीचे ऐसे करके, और कपल को दिखा रहा हूँ मैं इज इक्वल टू करके। अब यहाँ से पूछा ये है महिला, ये महिला, तब वह महिला राम प्रकाश की क्या है, ये राम प्रकाश है, राम प्रकाश की ये महिला क्या है, ये महिला है, और राम प्रकाश की क्या है ये। ठीक है, तो राम प्रकाश की क्या लगी, ये
राम प्रकाश की ये मम्मी, ये पापा, राम प्रकाश की ये मम्मी है और ये क्या है पापा, और ये पापा की क्या है यहाँ पे बहन, इज इक्वल टू मतलब पति पत्नी है और एक लाइन लगा रहा हूँ तो मतलब बहन है। राम प्रकाश की ये मम्मी है, ये पापा है और ये पापा की क्या है बहन। तो पापा की बहन क्या लगती है बुआ, पापा की बहन क्या लगती है बुआ, और बुआ का मतलब क्या हुआ आंटी। ठीक है, बुआ का मतलब क्या हो गया यहाँ पे आंटी। ये था तो ऑप्शन नंबर ए है ना। इसको दिमाग में भी कर सकते थे ऐसे रिलेशन बना के, दिमाग में सोच के, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। क्वेश्चन नंबर 42 में बताया गया कि नितिन रैंक्स 18th इन द क्लास ऑफ 49 स्टूडेंट। टोटल 49 है, टोटल कितने हैं 49। ठीक है, रमेश नितिन का जो रैंक है, नितिन का एक साइड से रैंक बताया गया है कितना है 18वां। ठीक है, नितिन का रैंक जो है कौन सा है 18वां। तो बोला अंत से स्थान क्या है उसका। ठीक है, मान लीजिए एक लाइन है ऐसे करके। ठीक है, 49 यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक 49 बैठे हैं। बोला नितिन जो है इस साइड से कितना है यहाँ तक 18 है। ठीक है, तो इस साइड से बताओ कि इस साइड से नितिन का नंबर कौन सा होगा। टोटल 49 है, अगर 49 में से 18 माइनस कर दूँ। ठीक है, ये जो 18 यहाँ से लेके यहाँ तक बैठे हैं इनको माइनस कर दे, यहाँ से लेके यहाँ तक 49 है। अगर 49 में से 18 माइनस कर दें तो कितना आएगा यहाँ पे, 49 में से 18 माइनस कर दें, 9 में से 8 गए 1, 4 में से गया 3, 31। मतलब इसके इस तरफ कितने लोग बैठे होंगे 31। जब इस तरफ गिनेंगे तो 31 लोग तो इस तरफ बैठे थे, तो इसका नंबर कौन सा आएगा 32 नंबर आएगा। ठीक है, मतलब +1 करना पड़ेगा। 31 जमा 1 कितने हो गए 32। ठीक है, 32। तो कितने हैं यहाँ पे, उसका स्थान कितना है यहाँ पे 32, दूसरी साइड से उसका रैंक कितना है 32। ठीक है, जब भी टोटल बताओ एक साइड से रैंक बताओ तो माइनस करके +1 कर देते हैं। ठीक है, माइनस करके +1। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक महीने का चौथा दिन शनिवार है, एक महीने का चौथा दिन क्या है शनिवार, मतलब एक महीने का चौथा दिन, मैं 4th डेट मान लेता हूँ, 4th को क्या है शनिवार सैटरडे बोल रहे हैं, तो उस महीने का 27वां दिन कौन सा होगा 27वां दिन। अब कैलेंडर में क्या होता है कि 7 दिन बाद रिपीटेशन होती है दिनों की, मतलब अगर इसमें मैं 7 जोड़ दूंगा 11, 11 को भी क्या होगा शनिवार, 11 में 7 जोड़ूंगा 18, 18 को भी शनिवार। ठीक है, 18 में 7 जोड़ूंगा 25, 25 को भी क्या आएगा शनिवार, 25वां दिन भी शनिवार होगा। यहाँ पे पूछा है 27वां दिन, मतलब 25वां दिन शनिवार है तो 26वां दिन क्या हो जाएगा रविवार, शनिवार रविवार, और 27वां दिन क्या हो जाएगा फिर सोमवार, 27वां दिन क्या हो गया सोमवार। ठीक है, 4 को अगर शनिवार है तो 7 दिन बाद दिनों की क्या होती है रिपीटेशन, मतलब 7 दिन बाद दोबारा से शनिवार आएगा, 7 दिन बाद दोबारा से शनिवार आएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 44 था, फाइंड द मिसिंग नंबर इन दिस फिगर। अब ये कुछ नहीं, 9 का टेबल चला है, 9 दूनी 18। ठीक है, 9 3 27, 9 चौके 36, यहाँ पे कितना आना था 36। कोई और लॉजिक भी हो सकता है, अगर किसी ने कोई और लॉजिक लगाया है, पर लॉजिक ये लग रहा है यहाँ पे 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौके 36। अगर आपने कोई दूसरा लॉजिक लगाया है तो बताएं कमेंट में कि आपने कोई और लॉजिक सोचा हो, क्योंकि रीजनिंग में एक क्वेश्चन के दो आंसर भी मिल जाते हैं। ठीक है, अगर आपका लॉजिक ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या पता और आंसर हो जाए। पर यहाँ पे जो लॉजिक मैं लगा रहा हूँ 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौके 36, +9 +9 +9, और ऑप्शन में 36 दिख रहा है तो यहाँ पे 36 ठीक हो गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 45 था, बोल रहे हैं अगर डॉक्टर नर्स से रिलेटेड है। ठीक है, डॉक्टर किससे रिलेटेड है नर्स से, तो फ्लावर किससे रिलेटेड होगा वर्कर के फ्लावर नहीं, एम्प्लॉय के फ्लावर नहीं, यूनियन के फ्लावर नहीं होते। ठीक है, तो किससे होगा ये लीडर से। इसका सही आंसर क्या था डी लीडर। क्वेश्चन नंबर था आगे देखो, ए क्यूब 5 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन था, किसी ने नहीं सोचा होगा कि कंडक्टर के पेपर में भी ये क्वेश्चन आएगा ऐसा क्यूब बड़ा, पहली बार ही आया होगा मेरे ख्याल से एचपी के एग्जाम में क्यूब बड़ा क्वेश्चन पजल टाइप। बोल रहे हैं 5 सेंटीमीटर लंबाई वाले, ठीक है 5 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक क्यूब है 5 सेंटीमीटर, क्यूब का मतलब सारी साइडें क्या होती हैं वहाँ पे बराबर। 5 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक घन के प्रत्येक पृष्ठ को काला रंगा गया है। अगर मैं एक क्यूब बनाऊँ यहाँ पे, अगर थोड़ा मैं समझा दूँ आपको ऐसे करके,
ठीक है, ऐसे रंगा हुआ है। तीन, जब क्यूब बनाते हैं 3 फेस दिखाई देंगे आपको क्यूब के, ठीक है, एक ये, दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। बोल रहे हैं प्रत्येक भाग को काला रंगा गया है, इनमें कैसा कलर है, ब्लैक कलर, तथा इसको 1 सेंटीमीटर लंबाई के छोटे छोटे घनों में विभाजित किया गया है। अगर ये 5 सेंटीमीटर की लाइन है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर की लाइन है, 1 सेंटीमीटर के क्यूब बनाने मैंने 1 सेंटीमीटर के क्यूब बनाने, तो मैं कितनी कट लाइन करूँगा यहाँ पे, कितनी कट लाइन होंगी यहाँ पे 1 सेंटीमीटर के क्यूब, तो 1 2 3 और ये 4, ठीक है, 4 कट लाइनें करनी पड़ेगी, तो 5 क्यूब बन जाएंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर 5 सेंटीमीटर की लेंथ है, ठीक है, बड़े क्यूब की, और 1 सेंटीमीटर में बांटनी है मुझे ये, ठीक है, 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे मेरे को क्यूब बनाने हैं, तो कितनी कट लाइन होंगी, 1 2 3 4, इस तरफ भी 4, हर तरफ में 4 4, 1 2 3, और ऐसे यहाँ पे कितनी होगी, 4, ठीक है, ऐसे ऐसे बन रहा है भाई यहाँ पे 1 2 3 4, मतलब हर साइड से कितनी कितनी होगी, 4 4। तो वैसे यहाँ भी 1, ठीक है, 2 3 और ये 4, इस तरफ भी 4 ही, 1 2 चलिए 3 और ये 4, यहाँ पर भी फिर ऐसे 4 4 लाइन होगी, 1 2 3। अब बनाना मतलब आप खुद से 4, तो मैं बस समझा रहा हूँ, बाकी इसकी बनाने की ज़रूरत नहीं है, बाकी तो फॉर्मूले करवाऊँगा। पर अगर मैं बात करूँ, ये क्यूब है, ठीक है, ऐसे अगर 5 सेंटीमीटर की लाइन है, 1 सेंटीमीटर से कट कर रहे हैं इसको, 1 सेंटीमीटर कट कर रहे हैं, मतलब कितनी कट लाइन लग रही है, 1 2 3 4। अगर 5 सेंटीमीटर की लाइन है तो कट लाइन कितनी है, 1 2 3 4, 4 कट लाइनें लग रही हैं यहाँ पे, 4 कट लाइनें लगेगी तो 5 इसके पार्ट होंगे, यहाँ पे 5 इसके पार्ट हो रहे हैं। अब जैसे देखिए, अगर ब्लैक कैसा रहे, अगर ब्लैक है तो या मतलब सॉलिड होगा ये क्यूब, हमेशा कैसा होगा, ये सॉलिड, ये सॉलिड होगा। इसके बीच में अगर मैं इसको काट दूंगा तो इसको बीच में से भी क्यूब निकलेंगे, अगर इसके बीच में से जो क्यूब निकलेंगे उनके ऊपर तो कोई कलर नहीं होगा, जो यहाँ साइड साइड से क्यूब निकले इतने सारे ये बड़े, ये कलर होंगे। अब कितने फेस कलर होंगे, अब क्यूब में क्या होता है, कोई 3 फेस, मैक्सिमम कितने फेस कलर होंगे, 3 फेस, ठीक है, मैक्सिमम 3 फेस कलर होंगे, या तो फिर 1 फेस कलर होगा, या तो फिर 2 फेस कलर होंगे, या तो कोई भी फेस कलर नहीं होगा। कोई भी फेस कलर नहीं होगा मतलब वो बीच में से निकाला गया होगा। अब जैसे मान लो यहाँ पर कॉर्नर से अगर मैं कोई क्यूब निकालूँ यहाँ से, तो यहाँ से मतलब ये वाला कॉर्नर, ये कोई भी कॉर्नर, यहाँ से कोई भी कॉर्नर से अगर मैं कोई क्यूब निकालूँ तो कितने फेस कलर होंगे, 1 फेस ये, दूसरा और एक नीचे होगा, 3 फेस कलर होंगे, कॉर्नर पर 3 फेस, ठीक है, यहाँ भी 3 फेस, यहाँ से भी 3 फेस कलर होंगे, यहाँ से भी 3 फेस कलर होंगे, 3 फेस, यहाँ भी 3 फेस, यहाँ भी कितने फेस कलर होंगे, 3 फेस। अच्छा, कितने कॉर्नर होते हैं क्यूब में, जो कॉर्नर होते हैं वो कितने होते हैं क्यूब में, कॉर्नर होते हैं भाई 8, कितने कॉर्नर होते हैं, 8, ठीक है, कॉर्नर होते हैं 8, मतलब 8 क्यूब निकाल सकते हैं हम यहाँ से। कितने क्यूब आएंगे, 3 फेस कलर के कितने क्यूब आएंगे, 8। चलो मैं आपको फॉर्मूले लिखवाता हूँ क्या चीज़ें हैं। अगर 3 फेस कलर पूछे हों, 3 फेस कलर, अगर 3 फेस कलर पूछे हों तो ये तो क्यूब में फिक्स होता है कि 8 होते हैं, क्योंकि 8 कॉर्नर से निकलते हैं 3 फेस कलर, जिनके 3 फेस पे क्या होगा, कलर, ठीक है, तो ये फिक्स है। चाहे कोई भी क्वेश्चन है, लेंथ जितनी मर्जी दे रखी है, ये फिक्स है कि 3 फेस कलर है, ठीक है, जिसके 3 फेस कलर होंगे वो कितने क्यूब होंगे, 8 क्यूब। अच्छा, जिसमें 1 फेस कलर होगा, जिसमें सिर्फ एक ही फेस क्या होगा, कलर, वो सिर्फ ये बीच में से निकलेंगे, ये वाले 1 2 ऐसे करके, ठीक है, ये बीच में से निकलेंगे ऐसे, जिनका सिर्फ एक ही फेस क्या होगा, कलर, बाकी हिस्सा अंदर की तरफ से आएगा तो वो कलर नहीं होगा, वो विदाउट कलर। तो इसके लिए फॉर्मूला लिखो 6 इंटू n-2 का स्क्वायर, 6 इंटू n-2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे n क्या है, n इज इक्वल टू लार्जर लेंथ, ठीक है, बिगर क्यूब लेंथ, n की वैल्यू होगी बिगर क्यूब लेंथ, है ना, देख लेना थोड़ा चल नहीं रहा है ये, बिगर क्यूब लेंथ अपॉन स्मॉलर क्यूब लेंथ, अब यहाँ पे बिगर क्यूब लेंथ कितनी है, 5, ठीक है, बिगर क्यूब लेंथ कितनी, बड़े क्यूब की जो लेंथ है वो 5 है, और स्मॉलर क्यूब की लेंथ कितनी है, 1, तो 5/1 कितना आया, 5, मतलब n की वैल्यू इस केस में कितनी होगी, 5। तो एक फेस कलर होगा तो फॉर्मूला है 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर। अगर 2 फेस कलर देखने हैं कि जिसके 2 फेस कलर होंगे, ठीक है, अगर 2 फेस कलर देखने हैं तो फॉर्मूला 12, ठीक है, जो क्योंकि जो 2 फेस कलर होंगे वो एज से बनते हैं, यहाँ पे एज 1 2, यहाँ पे 2 2 आएंगे, ठीक है, अगर मैं एज से निकालूंगा तो यहाँ पे 2 2 फेस कलर होंगे।
और एज कितने होते हैं 12, किनारे कितने होते हैं 12 होते हैं किनारे, 8 होते हैं कॉर्नर, ठीक है, और 6 होते हैं यहाँ पे 6 होते हैं फेस, ठीक है, 6 होते हैं यहाँ पे फेस। अब 2 अगर फेस कलर हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा फेस 12 n-2, क्योंकि ये जो बन रहे हैं 2 फेस कलर जो होंगे वो एज पे बनेंगे और एज होते हैं 12, तो 12 गुणा n-2, और एक फेस कलर जो होगा वो कहाँ से आएगा सेंटर से 6, और ये एज हो गए 12 गुणा n-2। अगर जीरो फेस कलर देखना है, जीरो फेस कलर, तो जीरो फेस कलर क्या होगा, इसके लिए फॉर्मूला n-2 का क्यूब, ठीक है, n-2 का क्यूब, और n क्या है यहाँ पे बिगर क्यूब लेंथ अपॉन स्मॉलर क्यूब लेंथ, ठीक है, बिगर क्यूब लेंथ कितनी है 5, स्मॉलर क्यूब कितनी है 1, तो 5 बटा कितना हुआ 5, मतलब इस क्वेश्चन में n की वैल्यू कितनी है 5। तो चलो वो करते हैं क्वेश्चन। हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर विद ओनली वन फेस कलर्ड, केवल एक काले रंगे हुए पृष्ठ वाले घनों की संख्या, एक काले रंगे हुए पृष्ठ वाले घनों की संख्या, वन फेस कलर, क्या फॉर्मूला है 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर, 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर, तो 6 गुणा n की वैल्यू 5, 5 माइनस 2 3, और 3 का स्क्वायर 9, और 9 के कितने हो गए 54, 54, ऑप्शन नंबर ए। अब बोला केवल 3 काले रंगे हुए, 3 तो फिक्स है, मैंने बोला कि 3 फेस तो फिक्स है, कितने होते हैं 8, क्यूब में 3 फेस फिक्स हैं, कितने होते हैं 8। ठीक है, 48 क्वेश्चन में पूछा गया था कि बताइए हाउ मैनी क्यूब्स, केवल 2 काले रंगे हुए पृष्ठ वाले घनों की संख्या, 2 काले रंगे हुए घनों की संख्या। अब 2 फेस के लिए क्या फॉर्मूला था 12 इंटू n-2, 12 इंटू n-2, तो कितना आएगा 12, और n की वैल्यू 5 है, 5 माइनस 2 कितना आया 3, 12 3 36, तो कितने आया ये 36, 48 का 36। 49 का देखें, बोल रहे हैं बिना रंगे हुए पृष्ठ, ठीक है, बिना रंगे हुए मतलब जीरो, जीरो वाले कितने हैं, तो जीरो वाले के लिए फॉर्मूला लिखवाया n-2 का क्यूब, ठीक है, मतलब इनर होते हैं, अंदर से होते हैं, अंदर वाले क्यूब, n-2 का क्यूब, तो n की वैल्यू 5, 5 माइनस 2 कितने हो गए 3, 3 का क्यूब कितना हो गया 3 का क्यूब हो गया 27, तो ऐसे कितने हैं जीरो फेस कलर वाले 27, ठीक है। और हाउ मैनी क्यूब्स विल बी ऑब्टेन्ड आफ्टर कटिंग द ओरिजिनल बिगर क्यूब ऑफ 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर वाले बड़े मूलतः घन को काटने के बाद, जो 5 सेंटीमीटर का घन आपने काटा उसको काटने के बाद कितने घन प्राप्त होंगे, अब कितने घन प्राप्त होंगे अगर ये पूछ ले तो फॉर्मूला होगा n का क्यूब, और n की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 5, और 5 का क्यूब, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, 5 5 25, 25 5 125, तो कितना आएगा ये 125, ठीक है, n का क्यूब। अगर पूछ लिया कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने बनाए गए, तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने होंगे, अगर 5 सेंटीमीटर वाले क्यूब से छोटे छोटे क्यूब बनाए गए तो फॉर्मूला है n का क्यूब, तो 5 का क्यूब कितना हो गया 125, ठीक है। तो ये थे मैथ और रीजनिंग के सारे क्वेश्चन, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, ठीक है। अगर कुछ पता नहीं चला होगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है, आपको समझा दिया जाएगा, और पेपरों की तैयारी करने लग जाओ ढंग से, इसी हिसाब से पेपर आ रहे हैं, तो आप तैयारी करते रहें। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, ठीक है, मिलते हैं फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।